मैं मिस सहाया उम्मीद की डिजिटल असिस्टेंट हूँ। उम्मीद में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिस्टम को समझने में आपकी मदद करूंगी। उम्मीद का शाब्दिक अर्थ है हो, अतः इस प्रणाली की परिकल्पना भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच की उम्मीद के रूप में की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इससे सहमत होंगे कि स्वास्थ्य सेवा एक आपातकालीन सेवा है और एक नियमित सेवा भी है। यदि सिस्टम बहुत अधिक आइडेंटिटी डिपेंडेंसीज की मांग करता है तो आप सभी परिस्थितियों में इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। आइए वर्तमान प्रणाली में विद्यमान 3 सामान्य काल्पनिक स्थितियों के साथ समस्याओं को समझें। रेल कर्मचारी जिसने अपना मेडिकल आईडी कार्ड खो दिया है या उसके पास मेडिकल कार्ड नहीं है और वह चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है। एक शहर में पंजीकृत पेंशनर दूसरे शहर गया और वहाँ बीमार पड़ गया। रेल परिवार में कर्मचारी, पति पत्नी और बच्चे विभिन्न कारणों जैसे शिक्षा, काम आदि के लिए अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और वे अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। इन सभी स्थितियों में अपनी पहचान स्थापित करने में मैनुअल सिस्टम में लिमिटेशंस के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना प्रतिबंधित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि नो कार्ड अर्थात नो आइडेंटिटी अतः नो सर्विस। आपकी पहचान की वैधता विशिष्ट इकाई तक सीमित है। उम्मीद एक प्रणाली है जिसे ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड आइडेंटिटी के साथ इन लिमिटेशंस को पार करने के लिए डिजाइन किया गया है। उम्मीद आपको एक प्रणालीबद्ध समाधान प्रदान करता है। उम्मीद के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। भारतीय रेल पर यह निश्चित ही सबसे बड़ा मानव संसाधन डेटाबेस है। यह एकीकृत HMIS की मजबूत नींव है। अब मैं आपको उम्मीद कार्ड की स्मार्ट और यूनिक विशेषताओं के बारे में बताती हूँ। यह प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट और स्थायी मेडिकल आईडी नंबर देता है। लाभार्थी प्रकार के लिए इंटेलिजिबल कलर कोड्स, एड ऑन यूनिक आइडेंटिटी के रूप में स्थायी, विशिष्ट और ऑनलाइन QR कोड, बायोमेट्रिक्स फेल प्रूफ मैकेनिज्म के रूप में कार्य करेगा। यह फेल प्रूफ पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगा, जिसमें झूठी प्रविष्टियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि आवेदक का विवरण कर्मचारी या पेंशनर के बैकएंड डेटाबेस के साथ मेल खाना चाहिए। फिजिकल कार्ड के बिना भी लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है। पहचान के लचीले विकल्पों के तहत 7 पंजीकृत पैन इंडिया पहचान नंबर में से किसी का भी उपयोग रेलवे अस्पतालों में पहचान के लिए किया जा सकता है। दूसरे स्तर का सत्यापन बायोमेट्रिक फेल प्रूफ के रूप में कार्य करेगा। सफल पहचान के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से OPD पर्ची प्रिंट करेगा। लाभार्थी का विवरण निरंतर आधार पर ऑनलाइन डेटाबेस में अद्यतन हो जाता है। प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि लाभार्थी पूरे भारत में किसी भी रेलवे स्वास्थ्य इकाई में ऑटोमेटिकली मैटर ऑफ राइट के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बना सकता है। दूसरी ओर प्रशासन के लिए यह इंटेलिजेंट अंतर अस्पताल प्रशासन के लिए ऑटोमेटिक डेबिट या क्रेडिट बढ़ाने में मदद कर सकता है। लाभार्थियों की पहचान की एकीकृत प्रणाली के लिए रेफरल और CTAC सूचीबद्ध अस्पतालों को कवर किया जा सकता है। अरे मुझे नहीं पता कि नई प्रणाली कैसे काम करती है। क्या आप मदद कर सकते हैं? जरूर, मैं आपको ये समझने में मदद करूंगी कि उम्मीद कुछ सरल चरणों में कैसे काम करता है। आप इन लिंक का उपयोग करके उम्मीद वेब या मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। आप मोबाइल नंबर सहित मूल विवरणों को भरने और पासवर्ड सेट करके सरल चरणों में पंजीकरण कर सकते हैं। आप पंजीकरण प्रक्रिया में उत्पन्न लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ आवेदन दे सकते हैं। आपको स्वयं और परिवार के सदस्यों का विवरण भरना होगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उचित सत्यापन के बाद कार्ड ऑनलाइन जनरेट हो जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं, डाउनलोड, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि वेबसाइट में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है। इसे एक स्व शिक्षण प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। दिशा निर्देश मेनू में आपको कई भाषाओं में शिक्षाप्रद सामग्री मिलेगी, जैसे यूजर मैनुअल्स, हैंडआउट्स, वीडियोस, FAQs, चेकलिस्ट, हेल्प डेस्क मोडालिटीज।